Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm Yoman Tavir and I'm here with a very important vacancy update. जी हाँ दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, खास करके एमबीए फाइनेंस या फिर सीए सीएस कैंडिडेट्स के लिए। एंड खास कर एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप किसी भी रेगुलेटरी एग्जाम्स लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड या फिर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसीज लाइक आईटी या क्रेडिट ऑफिसर, इस तरह की वैकेंसीज की प्रिपरेशन करना चाहते हो या उनके नोटिफिकेशन अपडेट चाहते हो, तो हमारा चैनल अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अड्डा 24/7 ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वो आपके लिए एक गाइड का काम करता है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसीज आई हैं वो दो स्ट्रीम के लिए आई हैं, वन इज द क्रेडिट स्ट्रीम एंड अदर इज द आईटी। मैं जो इस नोटिफिकेशन में और इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं वो मैं करूंगा क्रेडिट स्ट्रीम के बारे में, ठीक है। तो ये एक जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 बेसिकली फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे अगर हम इसका पे स्केल देखें तो काफी अच्छा पे स्केल यहाँ पे रहता है। बेसिक जो है 48,000 है और आपकी जो नेट पे है वो समथिंग अराउंड ग्रॉस सैलरी वुड बी अराउंड 85,000 के आसपास होती है और नेट पे समवेयर अराउंड 75,000 प्लस ही रहता है। तो काफी अच्छी यहाँ पे आपकी पे रहने वाली है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। एंड इस नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि वैकेंसी पे सबसे ज्यादा बच्चे का ध्यान जाता है। तो देखो जो क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी है दैट इज 250 इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर कैटेगरी वाइज करें तो जर्नलिस्ट स्ट्रीम के लिए 103, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, 25, ओबीसी के लिए 67, एससी एसटी 37 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है बेसिकली, अगर आप इस वैकेंसी में एलिजिबल होते हैं, अभी हम एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वालिफिकेशन एंड ऑल। तो अगर आपको ये वैकेंसी पसंद आती है, जो कि आनी चाहिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच होती है, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 30 अप्रैल से। एंड जो लास्ट डे है फॉर्म फिलिंग की वो यहाँ पे 20 मई रहने वाली है दोस्तों। एक चीज यहां पे मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि यार इन्होंने जो है एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं की है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग जून जुलाई के आसपास, क्योंकि मई में तो रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है, तो मे भी जून जुलाई के आसपास इसका एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी, तो सबसे पहले आपकी नेशनैलिटी के बारे में जिक्र है, मेन आते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में, ठीक है। तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम 22 और मैक्सिमम 30 हो एक जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी हाँ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो हमारा होता है, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए हमारा 3 इयर्स, बट वो हमारा नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे होता है, ठीक है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम में, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ग्रेजुएशन किसी में भी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ एंड, ठीक है। तो आप एक सीए हो, सीएमए हो या फिर सीएस हो, चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, ठीक है। अगर आपने ड्यूल डिग्री की है तो आपका जो मेजर है वो फाइनेंस में होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वैकेंसी का कि दिस वैकेंसी इज स्पेशली फॉर एमबीए या फिर सीए कैंडिडेट जनरली अगर हम बोले तो, ठीक है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, कोई भी मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है डिजायरेबल, कि अगर आप एक वर्किंग कैंडिडेट हैं, अगर आपका बैंकिंग में या किसी बीएफएसआई इंस्टीट्यूशन में कोई एक्सपीरियंस है तो दैट इज डिजायरेबल। शायद इंटरव्यू में आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जा सकती है, अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी। तो फॉर्म फिलिंग के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एलिजिबिलिटी की देखो दोस्तों, हम देख चुके हैं एज के टर्म्स में और क्वालिफिकेशंस के टर्म में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो बाद में चैट सेक्शन में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। एंड आवर टीम विल बी असिस्टिंग यू। तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं इसके मेनली एग्जाम के ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है, लाइक आपकी जो एज है वो 1 अप्रैल 2024 इज द डेडलाइन, मतलब उससे पहले आप 30 क्रॉस ना किए हुए। और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर आप डालना चाहते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस आपका जो क्लोजिंग डेट है 20 मई 2025 उस तक का काउंट किया जाएगा, उसके लिए वो डेडलाइन डेट है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो जैसे मैंने बोला था ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। चलिए
यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि यहां पे आपका एक जो आपका सिलेक्शन होने के बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको फुल सर्विस में एनरोल कर लिया जाएगा। देन आपका यहां पे एक सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड भी है, दैट इज अराउंड 2.5 लाख का। अगर आपको यहां पे क्या है सेलेक्ट हो जाते हैं तो 3 साल के लिए बैंक को सर्व करना पड़ेगा, और 2.5 लाख का ये बॉन्ड है। मतलब देखो मुझे नहीं लगता ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, इतना बॉन्ड आप सर्व भी कर सकते हैं अगर आपको छोड़ना भी पड़े, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में आता है यार अगर मेरा कोई अच्छी जगह हो गया तो क्या। तो यहां पे इन्होंने ट्रांसफरेबल कंडीशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो अब आपको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो शायद, क्योंकि क्या होता है जनरली बॉन्ड्स ट्रांसफर भी हो जाते हैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी, अगर नहीं होते तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, ठीक है। तो वी आर एज्यूमिंग एज ऑफ नाउ, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो आपको यूनियन बैंक के एचआर ही बता सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफरेबल अगर नहीं भी हुआ दोस्तों तो सिर्फ 2.5 लाख का है, जो कि अगर आप 3 महीने सर्व करोगे तो इतना पैसा आप कमा भी लोगे, 3 से 4 महीने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपका ज्वाइन करते ही कहीं हो जाए, और हो जाता है तो अच्छी बात है यार, थोड़ा सा मतलब इट्स लाइक अगर अच्छी जगह हो रहा है तो उसके लिए ये अमाउंट पे भी किया जा सकता है, बट इट्स अगेन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये भी आप स्किप नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखो यहां पे कंडीशनल है, मतलब कंडीशनल क्या है, जो यहां पे अभी पैटर्न दिया हुआ है वो पैटर्न कंडीशनल है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो यहां पे प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है कि आपका एक रिटन एग्जाम हो जिसमें आपके 4 सेक्शन होंगे, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 देयर इज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एंड देयर वुड बी अ प्रोफेशनल नॉलेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स एंड ऑल यहां पे मेंशन है, टाइमिंग है। आपके लिए मैं ये पीडीएफ अटैच कर दूंगा, नहीं तो बता दूंगा कहां से डाउनलोड कर सकते हो, या बता ही देता हूं, आप अगर यूनियन बैंक के कैरियर सेक्शन में जाओगे तो सबसे पहला ही जो है वो इसका ये पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लेना, ये सेक्शंस के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, चैनल पे और भी वीडियो हो जाएंगे, आप देख लेना। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हो सकता है जिसमें ये सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। देन जीडी भी हो सकता है, एंड देन देयर वुड बी अ पर्सनल इंटरव्यू। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये सारी चीजें हैं। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड एंड डायरेक्टली पीआई कंडक्ट होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम है तो डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। एंड इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड एंड बोथ जीडी एंड पीआई इज बीइंग कंडक्टेड, तो यहां पे देखो 3 स्टेजेस भी हो सकती हैं, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हो सकता है, जीडी भी हो सकता है, पीआई भी, डायरेक्टली पीआई भी हो सकता है, मतलब इट्स अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का गेम है। वो आपको यहां पे इसीलिए शायद उन्होंने डेट ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस नहीं की है, ठीक है। तो मे बी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये अनाउंस कर दे। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पे जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो आपके कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट्स है वो पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का जो एग्जाम है उससे मैचअप होती हैं। तो आप अगर एक पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के एस्पिरेंट रह चुके हैं, अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी है जो अभी हमने डिस्कस की है, तो आप इसको जरूर फिल कीजिए, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी जो है यहाँ पे काफी अच्छी है, 250, विच इज अगेन अ गुड नंबर, ठीक है। तो दोस्तों दिस इज अबाउट दिस नोटिफिकेशन। कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज पोस्ट कीजिएगा। मैं यहां पे डिटेल में ये पैटर्न वगैरह डिस्कस नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा कि नहीं होगा या डायरेक्ट पीआई होगा। फिर भी अगर आप चाहोगे तो पीडीएफ में पढ़ सकते हो, बड़ा सिंपल मैनर में बताया हुआ है कि भैया इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने मार्क्स के होंगे, 1/4 इज द नेगेटिव मार्क, ठीक है। आपको इंडिविजुअल सेक्शंस को क्वालिफाई करना होगा, तो वो डिटेलिंग में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। बाकी पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाओ, पहले ही जो पीडीएफ है वो नोटिफिकेशन का है। एंड दोस्तों अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे साथ, तो वी आर ऑल्सो हैविंग अ डेडिकेटेड बैच, क्योंकि अगर पीआईबी होता है तो आपको एक अच्छे लेवल की नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए यहां पे हमारा एक डेडिकेटेड बैच है फॉर आईटी ऑफिसर्स एज वेल एज क्रेडिट ऑफिसर्स, ठीक है। वैसे मुझे ऑलमोस्ट मैं श्योर हूं, क्योंकि इन्होंने यहां पे एग्जाम का पैटर्न दिया है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहां पे कंडक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो बाकी देखते हैं यार। लेकिन अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो मैं बता देता हूं कि अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो जो प्राइस शो हो रही है वो पे नहीं करनी, आपको यहां पे कोड लगाना होगा विच इज Y581। एज सुन एज यू अप्लाई द कोड द प्राइसेस विल फॉल टू 2000, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस। और अगर ऐप के थ्रू बाई करोगे तो और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग अबाउट दिस वैकेंसी, अबाउट द कोर्स। कोई और क्वेरी है, रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम, ठीक है। एंड नहीं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, हम आपके रिप्लाई जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।